और चलिए अब खबरें विस्तार से देखेंगे। बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर और कार की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। साथ ही साथ इस हादसे में 15 लोग घायल भी हुए हैं। तो ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक रायपुर से। बड़ा सड़क हादसा यहां पर हुआ है। जोरदार टक्कर हुई है गाड़ियों की और इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है और 15 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें देखिए तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों का इलाज अभी जारी है। देखिए, बंगोली के पास रात में 12 बजे के आसपास जानकारी मिली थी कि एक स्वराज मजदा और ट्रेलर में हुई। हमारे वहाँ के विधायक जी हैं, 10वीं विधायक जी, उन्होंने बताया। तत्काल प्रशासन की टीम एक्टिव हुई और मौके पर जाकर तुरंत जो घायल थे उनको भी आसपास के जो स्वास्थ्य केंद्र थे वहाँ प्राथमिक उपचार कराया गया। लेकिन उसमें 13 लोगों का निधन हुआ। सर इंजर्ड भी होंगे कोई? हाँ, इंजर्ड 11 से 12 लोग इंजर्ड हैं, जिनको प्राथमिक चिकित्सा के बाद हमने रायपुर बुला लिया है, उनकी पूरी स्क्रीनिंग करके अगर कोई आवश्यकता होगी तो उनको तत्काल सहायता। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी नीलेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, आपने बताया था कि हादसा कैसे हुआ, अब घायलों की अगर बात की जाए तो उनकी स्थिति अब क्या कुछ बताई जा रही है? देखिए, देर रात का ये हादसा है, 11:30-12 बजे के आसपास, 11 से 12 बजे के बीच में रात में। तो उसके बाद जितनी भी स्थिति बनी, सबको मेडिकल कॉलेज रायपुर भेजा गया है। अभी सुबह सुबह डॉक्टरों की एक और विशेष टीम जो है उनकी जांच के लिए भेजी जाएगी और कुछ देर बाद हो सकता है कि 8 या 9 बजे के बीच में एक मेडिकल बुलेटिन उनको लेकर जारी किया जाएगा। तभी स्थिति का एक्चुअल जो स्थिति है वो पता लगेगी। लेकिन अभी बताया ये जा रहा है कि उनमें से जो घायल हैं 15 से ज्यादा लोग, करीब 18 की संख्या बताई जा रही है, 15 से 18 के बीच में, उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। ज्यादातर लोग उनमें से ऐसे थे जो जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद खरोरा जो जहां पर घटना हुई थी, जहां उसके पास ही प्राथमिक उपचार दे दिया गया था और उसके बाद एहतियातन मेडिकल कॉलेज रायपुर अब भेजा गया है कि अगर, क्योंकि देर रात की घटना थी, कोई ऐसी इंजरी हो जो समझ में आई हो रात में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो उसके लिहाज से भेजा गया था और उनकी का इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी मतलब एक्चुअल स्थिति क्या है, इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर मेडिकल बुलेटिन नहीं जारी किया गया है, इस वजह से कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो जानकारियां बातचीत में सामने आ रही हैं, जो जानकारियां बातचीत में बताई जा रही हैं, उसके मुताबिक अभी उनकी स्थिति फिलहाल ठीक बताई जा रही है। उनको लेकर बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं बताया जा रहा है। लेकिन जो मृत्यु हुई है वो 13 संख्या काफी बड़ी है और उसमें एक 6 माह की बच्ची भी शामिल है। और इस पूरी घटना के बाद से एक बार फिर से सवाल भी उठने लगा है कि जो मालवाहक वाहन होते हैं उसमें भेड़ बकरी की तरह भरकर लेकर जाया जाता है लोगों को और उसके बाद एक बड़ा हादसा होता है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी कई सारे इस तरह के ही हादसे हुए हैं। लेकिन उसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो पूरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हादसे लगातार हो रहे हैं। और वो मार्ग जहाँ पर हादसा हुआ है वो काफी संवेदनशील मार्ग भी है एक्सीडेंट के लिहाज से, क्योंकि लगातार वहाँ पर इस तरह की बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। तो उसको दूर करने को लेकर भी क्या इंतजाम किए जाएंगे, अब उस पर बात होना ज्यादा जरूरी है प्रशासन के लिहाज से, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है वो वाकई चिंता का विषय रहती हैं। जी नीलेश, देखिए टक्कर होने की वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन अब बात आती है कि टक्कर हुई कैसे? क्या रॉन्ग साइड में गाड़ियां थी या फिर तेज रफ्तार थी या फिर ड्राइवर नशे की हालत में था? देखिए, जो माजदा का ड्राइवर है उसकी स्थिति को लेकर अभी बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं गया पुलिस की ओर से। लेकिन जो दूसरे जो गाड़ी थी, ट्रेलर जो था, उसके ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि आपस में ही टक्कर हुआ है, आमने सामने से। अब स्पीड क्या थी और इस पर अभी बातचीत जब होगी, जब जो घायल हैं अगर वो बात करने की स्थिति में रहेंगे, उनसे जब बातचीत होगी तो एक्चुअल वजह पता चलेगी। क्योंकि देर रात की घटना थी, कोई प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर ऐसा कोई नहीं था जो कि उसको देखा हो कि घटना कैसे हुई हो। जो जिनके साथ घटना हुई है वही उसको उसके बारे में बता पाएंगे। लेकिन अभी बात करने की स्थिति में कोई नहीं है और ज्यादातर लोग जितने बैठे थे वो घायल भी हैं, तो उनका इलाज चल रहा है, बाकी की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि ट्रेलर जो एक अन्य जो दूसरी गाड़ी थी वाहन था, उसके ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। तो पुलिस चलिए नीलेश, आप नजरें बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।